नमस्कार, मैं मिलन बड़के। दोस्तों, कल्पना करो सुबह का नाश्ता बनाना है, चाय चाहिए, लेकिन गैस सिलेंडर खाली। तो रेस्टोरेंट वाले कह रहे हैं भाई 72 घंटे में दुकान बंद। और घर की बहू बेटी लाइन में खड़ी है। ये कोई फिल्म नहीं, ये मार्च 2026 की हकीकत है। सवाल ये कि देश में गैस सिलेंडर की इतनी भारी कमी क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार की नीतियाँ इस संकट की जड़ है? अगर आप भी हर महीने सिलेंडर बुक करते हो तो ये वीडियो आखिरी तक देखो, क्योंकि आज जो सच निकलेगा वो मीडिया कभी नहीं दिखाता। दोस्तों, अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है। हार्मुज स्ट्रेट बंद हो गया, जहां से भारत का 80 से 85% एलपीजी आता है। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एलपीजी इंपोर्टर है। 21 मिलियन टन इंपोर्ट करते हैं। सरकार कह रही है घबराओ मत, घरों के लिए गैस प्राथमिकता पर है, लेकिन रेस्टोरेंट एसोसिएशन चिल्ला रहा है 90% बिजनेस एलपीजी पर चलते हैं। अब बंद होने की नौबत। आखिर तक देखोगे तो पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है और कौन जिम्मेदार है। और सबसे जरूरी, आप क्या कर सकते हो। वादा है, कोई राजनीति नहीं, सिर्फ सच्चाई। इस समस्या की जड़ क्या है? पहला है ग्लोबल सप्लाई चेन ब्रेक। हार्मुज स्ट्रेट से 80% इंपोर्ट रुक गया। दूसरा है घरेलू डिमांड बूम। पीएम उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ से ज्यादा नए कनेक्शन, कुल 33 करोड़ घरों तक एलपीजी पहुंचा, लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ 35 से 38% घरेलू, बाकी इंपोर्ट। तीसरा है 2014 में एलपीजी सब्सिडी लगभग 40 से 50 हजार करोड़ थी, जो बाद के सालों में काफी घटकर लगभग 10 से 15 हजार करोड़ का उससे भी कम रह गई। उज्ज्वला वाली गरीब बहनों को भी अब पूरा रिफिल महंगा पड़ रहा है। सरकार ने इमरजेंसी पावर यूज की, रिफाइनरी को बोला एलपीजी ज्यादा बनाओ, डोमेस्टिक को प्राथमिकता दो, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर का सप्लाई रुक गया। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हर जगह होटल वाले रो रहे हैं, प्राइस भी बढ़ गया। घरेलू सिलेंडर 60 रुपये महंगा, कमर्शियल 115। 25 दिन बाद ही बुकिंग का नियम, बोर्डिंग रोकने के लिए, लेकिन आम आदमी पूछ रहा है ये तो हमारी जेब पर बोझ है। हाँ, बिल्कुल सीधा और सच्चा सवाल, मोदी सरकार जिम्मेदार है या नहीं? शॉर्ट टर्म की बात करें तो बिल्कुल नहीं, ये वैश्विक युद्ध का असर है। सरकार ने 48 घंटे में एक्शन लिया, रिफाइनरी रेट बढ़ाया, 40 देशों से तेल मंगवाया, घरेलू सिलेंडर बचाने के लिए कमर्शियल सेक्टर को लूट लिया। फिर मोदी ने हाई लेवल मीटिंग कर दी, ठीक है, टारगेट की बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो हाँ, भारी भरकम जिम्मेदार है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का ढोल तो 2014 से पीट रहे हो, लेकिन एलपीजी में इंपोर्ट डिपेंडेंसी आज भी 63% पर अटकी हुई है। उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ कनेक्शन बांट दिए, लेकिन सब्सिडी इतनी काट दी कि गरीब औरतें दोबारा चूल्हा फूकने लगी। 10 सालों में डोमेस्टिक ऑयल गैस प्रोडक्शन बढ़ाने का नामो निशान नहीं, बस इंपोर्ट पर निर्भरता बढ़ती गई। सबसे बड़ी पॉलिसी फेल्योर है। 70% क्रूड सिर्फ मिडल ईस्ट पर टिका है। एक इलाका अस्थिर हुआ और पूरा देश लपेट में आ गया। अपोजिशन भी कह रहा है पेट्रोलियम मंत्रालय पूरी तरह खोया हुआ था। असली सवाल ये है, एक तरफ घरेलू एलपीजी बचाने के नाम पर कमर्शियल सेक्टर को मार दिया, दूसरी तरफ 10 साल में देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक भी ठोस कदम नहीं उठाया। ये बैलेंस कहाँ गया भाई? ये तो सिर्फ नारेबाजी थी। बेंगलुरु का होटल द सेंचुरी मालिक कहते हैं भाई कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिला तो हमने लकड़ी का चूल्हा जला लिया। 3 स्टार होटल में अब पराठे नहीं, रोटी नहीं, आधा मेनू बंद। 90% रेस्टोरेंट एलपीजी पर चलते हैं, नौकरियां जा रही है। चेन्नई का ऑटो ड्राइवर एलपीजी ऑटो चलाता है, अब सिलेंडर नहीं तो रोजगार बंद। ये कहानियां सिर्फ न्यूज नहीं, करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी है। अब एक सूचना आपके लिए, आप मेरे वीडियो देखते तो
लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक बटन दबाने से हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, स्फूर्ति मिलती है। तो आप 2 मिनट का समय निकालकर सब्सक्राइब और लाइक कर दें। अभी वापस आते हैं मुद्दे पर। कल्पना करो, आपकी माँ या पत्नी सुबह 5 बजे उठकर चूल्हा जलाती है। धुआं आंखों में जाता है, सांस लेना मुश्किल। बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन माँ का चेहरा काला। ये वो तस्वीर है जो उज्ज्वला योजना ने बदलने का वादा किया था, लेकिन आज की कमी ने उसे पुराने जमाने में धकेल दिया। आप खुद को उस जगह रखो। क्या महसूस होता है? गुस्सा, निराशा या बस मजबूरी? यही वो पॉइंट है जहाँ हम सब एक हो जाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। अगर युद्ध 2-3 महीने और चला तो खाने का दाम 20 से 30% बढ़ जाएगा। छोटे रेस्टोरेंट बंद, लाखों नौकरियां जाएगी, गरीब परिवार वापस चूल्हे पर। महिलाओं में सांस की बीमारी 30% बढ़ेगी। महंगाई का चक्र, पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ा, लेकिन एलपीजी ने सबको हिला दिया। भविष्य का खतरा साफ है। एनर्जी सिक्योरिटी कमजोर तो पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। दोस्तों, मैं कोई राजनीतिक दल से नहीं हूँ। मेरा विश्लेषण इंडिपेंडेंट है। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचा, जिससे करोड़ों घरों में चूल्हे से धुआं कम हुआ। आज के संकट में घरेलू सप्लाई बचाई। रिफाइनरीज को आदेश दिया कि प्रोपेन ब्यूटेन को पेट्रोकेमिकल में न लगाकर पूरा घरेलू एलपीजी में डालो, जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन 25% बढ़ गया। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, लेकिन एलपीजी में अभी भी 60 से 65% विदेशी मोहताज है। आत्मनिर्भरता का दावा फिलहाल सिर्फ एक सपना ही लगता है। सब्सिडी लगातार घटाई, कनेक्शन तो बढ़ाए, लेकिन रिफिल ड्रॉप हो गया। क्या रिपोर्ट और स्टडीज कहती है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेनिफिशियरी में औसत रिफिल सिर्फ 3.5 से 4 पर सालाना रह गया। 2025-26 में सब्सिडी अब सिर्फ 9 रुपीज तक सीमित कर दी गई, पहले 12 थी। 90 लाख से ज्यादा बेनिफिशियरी ने पिछले साल एक भी रिफिल नहीं दिया। करोड़ों ने 0 से 2 रिफिल भी किए। कारण साफ है, रिफिल की कीमत 900 प्लस हो गई। गरीब परिवार के बस की बात नहीं है। लकड़ी और गोबर पर लौट गई। ये पॉलिसी क्या बनी? कनेक्शन बांट दिए, लेकिन सस्टेनेबल यूज का इंतजाम नहीं किया। अब ई-केवाईसी हर साल अनिवार्य कर दिया। 8वीं 9वीं रिफिल पर सब्सिडी रोक दी जाती है। अगर नहीं किया तो मतलब गरीब को और पेपर वर्क और रिफिल और महंगा। नतीजा, उज्ज्वला का असली फायदा अधूरा रह गया। ये सिर्फ कनेक्शन की राजनीति नहीं, गरीब महिला के रोजमर्रा के चूल्हे की सच्चाई है। अगर समाधान की बात करें तो समाधान 2 लेवल पर है। पहला है सरकार के लिए, इम्पोर्ट 40 से ज्यादा देशों से बढ़ाओ, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को 50% तक ले जाओ, रिफाइनरी मॉडर्नाइज करो, ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर कुकिंग को सब्सिडी दो, उज्ज्वला में सब्सिडी रिस्टोर करो, गरीबों को 3 सिलेंडर फ्री। दूसरा है आम आदमी क्या कर सकता है? वोटिंग मत करो, सिलेंडर लेने के भी कम से कम 25 दिन का गैप रखो, गैस बचाओ, छोटी फ्लेम प्रेशर कुकर, लोकल कम्युनिटी किचन या इंडक्शन चूल्हा ट्राई करो, सोशल मीडिया पर दबाव बनाओ, #LPG और वोट देते वक्त एनर्जी पॉलिसी पूछो। आपके जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? आज आपका असर रसोई का खर्च 10 से 15% बढ़ा, कल कोई और, दाल रोटी महंगी, महिलाओं का समय और स्वास्थ्य दोनों गया, छोटे बिजनेस वाले बेरोजगार। ये सिर्फ गैस नहीं, आपकी रोजाना जिंदगी का संकट है। आज दिल्ली का रेस्टोरेंट, कल आपके मोहल्ले का चाय वाला, इससे हम सब जुड़े हैं। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या मोदी सरकार को इस संकट के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए या सिर्फ एक ग्लोबल तूफान है? कमेंट में अपना सच्चा जवाब लिखो। नमस्कार, मैं मिलन बड़के।